हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपडेट तक। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीकॉम ऑनर्स विथ रिसर्च फोर्थ ईयर एग्जामिनेशन 2024-25 फॉर रेगुलर स्टूडेंट NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी कॉमर्स। जो पेपर का नाम है वो है एडवांस स्टैटिक्स एनालिसिस। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर एग्जामिनेशन 2024-25 बीकॉम ऑनर्स विथ रिसर्च के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी बीकॉम फोर्थ ईयर में है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। जो पेपर का नाम है वो है एडवांस स्टैटिकल एनालिसिस। टाइम अलाउड 3 ईयर है। मैक्सिमम मार्क 70 नंबर का, मिनिमम पासिंग मार्क 25 नंबर का है। और इसमें जो नोट है, यानी सभी 3 खंडों के प्रश्नों को निर्देशानुसार हल कीजिए। अंकों का विभाजन खंडों के समक्ष दिया गया है, यानी कि जो अंक हैं इसमें 3 सेक्शन हैं और जो सेक्शन है उसमें अंकों का विभाजन अलग अलग करके दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग खंड आ यानी कि सेक्शन ए को ए के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा सेक्शन ए है वो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें हमें किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर को देना है। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 3 अंकों का रहेगा और इसकी शब्द सीमा 50 शब्दों की रहेगी। तो चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है प्रायिकता से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोबेबिलिटी। जो पहला का सेकंड क्वेश्चन है वो है प्रतिदर्श क्या है। व्हाट इज अ सैंपल। प्रतिदर्श क्या है। जो पहला का थर्ड क्वेश्चन है वो है अंतर्गणन से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरपोलेशन। तो ये क्वेश्चन है। हम लोग पहला का चौथा क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। जो पहला का चौथा क्वेश्चन है वो है परिकल्पना क्या है। व्हाट इज हाइपोथेसिस, यानी परिकल्पना क्या है। अब हम लोग सीधा आ जाते हैं खंड बा की ओर, यानी सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी जो है वो है लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें हमें किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर को देना है। प्रत्येक प्रश्न 9 अंकों का रहेगा और शब्द सीमा 200 शब्दों की रहेगी। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो जो इसमें क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि सेकंड क्वेश्चन है हमारा संख्यांकी में प्रायिकता की अवधारणा के महत्व की व्याख्या कीजिए। और जो क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके लिख लें और इन्हें तैयार कर लें। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो है निदर्शन का अर्थ उदाहरण सहित समझाइए। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख लें और इन्हें तैयार कर लें। जो चौथा है वो है कई वर्ग परीक्षण के विभिन्न उपयोगों का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है हमारा आर्थिक विश्लेषण में प्रतिचयन की क्या भूमिका है। ये सभी क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। आप लोग इनको देख लें और ज़रूर तैयार कर लें। जो छठवां क्वेश्चन है हमारा वो है प्रतिपागमन की परिभाषा दीजिए तथा इसके महत्व को समझाइए। सातवां क्वेश्चन है हमारा परिकल्पना परीक्षण में गैर पैरामेट्रिक परीक्षणों के महत्व को समझाइए। जो आठवां क्वेश्चन है वो ये है हमारा कि निर्णय वृक्ष विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। राइट द मीनिंग ऑफ डिसीजन ट्री एनालिसिस, यानी निर्णय वृक्ष विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके रख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो हम लोग अब खंड सा यानी सेक्शन सी की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन सी जो है उसमें है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें जो नोट है वो ये है कि हमें इसमें किन्हीं 2 प्रश्नों को हल करना है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर को देना है। प्रत्येक प्रश्न 14 अंकों का रहेगा और शब्द सीमा 500 शब्द रहेगी। तो इन जो
दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, इनको हम लोग देख लेते हैं। तो जो दीर्घ उत्तरी में 9वां प्रश्न है वो ये है कि प्रायिकता की परिभाषा दीजिए तथा उपयुक्त उदाहरण देकर प्रायिकता के योग प्रमेय को समझाइए। यानी डिफाइन प्रोबेबिलिटी एंड एक्सप्लेन द एडिशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल्स। यानी प्रायिकता की परिभाषा दीजिए तथा उपयुक्त उदाहरण देकर प्रायिकता के योग प्रमेय को समझाइए। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इन्हें तैयार कर लें या वीडियो को पॉज करके इन्हें लिख लें। तो जो 10वां क्वेश्चन है वो हमारा प्रतिदर्श चयन की विभिन्न विधियों का विश्लेषण कीजिए, यानी एनालिसिस द वेरियस मेथड ऑफ सिलेक्टिंग अ सैंपल। जो 11वां क्वेश्चन है ये 2 पदों में दिया गया है, यानी निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। सार्थकता स्तर और शून्य परिकल्पना, इन पर हमें व्याख्या करनी है। तो जो 11वां क्वेश्चन है इसको हम लोग देख लेंगे। तो इंग्लिश में भी है ये और हिंदी में भी है, तो हमें जिस भी लैंग्वेज में एग्जाम को देना है हम उसमें तैयार कर लेंगे। तो ये है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और नील हाइपोथेसिस, इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। तो 12वां क्वेश्चन है वो है हमारा द्विमार्गी वर्गीकरण के लिए प्रसरण विश्लेषण की विधि का वर्णन कीजिए। यानी कि डिस्क्राइब द टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस फॉर अ टू वे क्लासिफिकेशन। तो इन सभी क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके इनको लिख लें और इन्हें ज़रूर तैयार कर लें, क्योंकि ये बीकॉम 4th ईयर ऑनर्स विथ रिसर्च का 2024-25 का पेपर है, जिसमें पेपर का नाम है कहाँ गया, एडवांस स्टैटिक्स एनालिसिस। तो आप लोग इसको ज़रूर देख लें क्योंकि पेपर का नाम ये है और ये पेपर जो है वो बीकॉम 4th ईयर का है। तो अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आप इन्हें तैयार कर सकते हैं और इनको आप लोग ज़रूर तैयार कर लें। आप सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और इन्हें ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लें। तो